हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम वेलकम फ्रेंड माय चैनल A to Z क्लासेस। आज का न्यू टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। मीन्स भारतीय संविधान किन किन देशों से बनकर हमारा संविधान तैयार हुआ है। तो चलिए जानते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। लगभग सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपको सारे टॉपिक रिवीजन करा देता हूँ कि हमारा संविधान किन किन देशों से लिया गया है। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया है और उच्चतम न्यायालय। ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जितने भी हैं सारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और लास्ट, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है जानते हैं फ्रेंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया ली गई है। संघ और राज्य के बीच जो शक्ति विभाजन है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है फ्रेंड। और संघात्मक विशेषताएं भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन। ये लगभग सारे एग्ज़ाम में ये पूछ देता है कि संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन किस देश से लिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया। जर्मनी के संविधान से मित्रों देखिए, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ, ये ज़रूर पूछता है। ये हमेशा पूछता है कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से फ्रेंड संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखते हैं क्या क्या लिया गया है फ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया के संविधान भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी आई है। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रस्तावना किससे लिया गया है। हमेशा पूछता है प्रस्तावना किससे लिया गया है और शक्ति विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी आई है। ये भी पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया है। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट, फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया है। गणात्मक शासन व्यवस्था फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट, जापान के संविधान से अनुच्छेद में प्रावधान, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी आई है। ये भी पूछा जाता है
कि जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ओके फ्रेंड, अब कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं संविधान के बारे में। देखिए फ्रेंड, भारत के लिए संविधान सभा की रचना सभा के विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। मतलब जो हमारा स्वराज पार्टी था वही 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया संविधान सभा का विचार सबसे पहले। और एक और पॉइंट देखते हैं, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हमेशा पूछे जाते हैं। ये भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। चलिए फ्रेंड एक एक करके देखते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट फ्रेंड, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चंस, ये और ये। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके फ्रेंड नेक्स्ट, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रीय ध्वज संबंधित के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जितने सारे मैंने टॉपिक आपको चैनल के माध्यम से शेयर किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बार मेरे इस वीडियो को देख लेने पर ये आपको टॉपिक आराम से याद हो जाएगी। मैंने शॉर्ट कर सारे संविधान किस किस देश से लिए गए हैं, क्या क्या लिए गए हैं, वो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको इस क्लास में बता दिया। और ये आप एक बार देख लेंगे इस टॉपिक को, तो आपको इस टॉपिक से आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगी। आपको बस इस टॉपिक को देख लेना है, ये नहीं देखना है कि कैसा एडिट हुआ है, क्या हुआ है। जितना मुझसे बन सका मैंने वो सारा इसमें आपको बता दिया पॉइंट बाय पॉइंट। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरे, जब तक अंत नहीं हुआ है, सारे वीडियो को देख लेते हैं अंत तक, तो आपका एक क्वेश्चंस भी भारतीय संविधान से नहीं छूटेगा और उस भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत से एक क्वेश्चंस भी आपके नहीं छूटेंगे। ओके फ्रेंड, एक क्वेश्चंस भी नहीं छूटेंगे। ओके फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप प्लीज़ शेयर कर दें कि दूसरे लोग भी ये जानकारी देख सके
और जानकारी ले सके और दूसरे को भी जानकारी दे सकें। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट। ओके फ्रेंड, सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।